देखो मैं 3 बार बोलूंगा, चौथी बार मैं ग्रुप में से आउट कर दूंगा। हाँ निशा बेन, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ाया जी था? सर, मैं जरा बाहर हूँ, अभी 5 मिनट में घर पे पहुंचूंगी। तो क्यों ज्वाइन करते हो क्लास को? सर जस्ट अभी पहुंचने वाली हूँ। आप एक काम करो, लेफ्ट करो, लेफ्ट होने के बाद फिर ज्वाइन करो, है ना? ओके सर। करो लेफ्ट। ठीक है, हाँ सर। चलो। छठवां सूत्र, तत्र ध्यान एक ध्यानस्य। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नम्रता बेन, लास्ट में क्या पढ़ाया था बताइए? हाँ सर। छठवां सूत्र, तत्र ध्यानस्य मनसयम्। क्या था? छठवां सूत्र, तत्र ध्यानस्य मनसयम्। तत्र ध्यानजं मनाशयम्। इसका अर्थ क्या होता है? तत्र यानी अनेक चित्तों में, ध्यानजम यानी ध्यान से जनित अर्थात उत्पन्न होने से चित्त, अनाशयम कर्म संस्कारों से रहित होता है। समाधि के द्वारा अनेक चित्त निर्मित होने के कारण ये चित्त कर्म संस्कारों से रहित होते हैं, अर्थात पाप पुण्य आदि कर्मों का संस्कार नहीं बनता है। ऐसा आपने लिखा है सर, वही मैंने पढ़ा। और कौन बताएगी? स्वीटी बेन आप बताइए। हाँ सर। तत्र ध्यानज मना तत्र ध्यानजम नाशयाम। महर्षि इसमें समझाते हैं कि समाधि के दृष्टा अनेक चित्त निर्मित होने के कारण ये चित्त कर्म संस्कारों से रहित होते हैं, अर्थात पाप पुण्य आदि कर्मों का संस्कार नहीं बनता है, हाँ जिसमें कोई आशय नहीं रहता है, संचित जिसमें कर्म बीज का कोई संचय नहीं रहता है। सामान्य मन में हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान जीव के जो कर्मों के संस्कार संचित रहते हैं, हाँ वही संस्कार भविष्य में सुख दुख के कारण बनते हैं। हाँ। सूत्र जिससे नंबर, सूत्र सूत्र नंबर कौन? नंबर 6 है सर, कौन से पाद का? केवल्य पाद का हाँ, केवल्य पाद का 6 जो सूत्र। 6 नंबर का सूत्र है वो आपने पढ़ा, है ना? फटाफट अभी तक जो हमने सूत्र बताए थे, सिद्धियों से लेकर अभी तक, हाँ एक सर। साथ कौन बताएंगे? आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। बोलो विभूति बेन। हाँ सर। एक से लेकर 7 सूत्र बोलिए, या 1 से 3 बोलिए। हाँ सर, एक मिनट। पहला सूत्र है जिसकी सिद्धि के 5 साधन बताए हैं पहले सूत्र में। जन्म से प्राप्त, दूसरा औषधि से प्राप्त, तीसरा मंत्र से, चौथा तप और 5वां समाधि से
हमें सिद्धि 5 प्रकार की सिद्धि का इस प्रकार मिलती है, ऐसा पहला सूत्र में बताया है। दूसरा सूत्र में जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात, यह सूत्र जन्म परिवर्तन का कारण बाहर की नहीं, प्रकृति कर्म संस्कार है। मतलब कि यदि किसी के कर्म और संस्कार बदलते हैं तो उसका स्वभाव बदल सकता है, उसका जीवन स्तर बदल सकता है, यहाँ तक कि अगले जन्म की योनि भी बदल सकती है। तीसरा सूत्र में निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्ण भेदस्तु तत्क्षेत्रिकवत्, मतलब कि बाहरी कारण प्रकृति में परिवर्तन स्वयं नहीं करते, केवल बाधा हटाते हैं, जैसे किसान पानी का रास्ता खोल देता है। ठीक है, आप लोग देखोगे तो जो पहला सूत्र है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे क्रिया योग में इम्पोर्टेंस था साधन पाद में, वैसे ही महर्षि बताते हैं कि 5 प्रकार की ऐसी सिद्धियां है: जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, जह सिद्धियां। जन्म से होने वाली सिद्धि, औषधि से होने वाली सिद्धि, मंत्रों के जप से होने वाली सिद्धि, और तप से होने वाली सिद्धि, और समाधि से होने वाली सिद्धि। ये सारी सिद्धियां क्या करती है, इस सिद्धियों का रोल क्या है? तो ये सिद्धियां जो है वो हमारी प्रकृति को बदलने में मदद रूप है, जिसमें महर्षि पतंजलि जी ने दूसरा नंबर का सूत्र बताया, जात्यांतर परिणाम प्रकृतिया पुरात, यानी कि उपरोक्त सिद्धियों के उपयोग के द्वारा हम अपनी जो प्रकृति है, हम अपनी जो स्वभाव है, हमारी जो जाति है, उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखोगे, यदि मेरे अंदर रजस की तमस की स्थिति है तो मैं उपरोक्त साधनाओं के द्वारा मैं अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे। मैं अपने शरीर को, मैं अपनी इंद्रियों को, मैं अपने विचारों को मैं परिवर्तित कर देते। तो एक परिवर्तित होने का नाम जो है, जिसको हम कहते हैं जात्यांतर परिणाम। यहाँ पर जाति यानी कि कोई कास्ट नहीं बताया, जाति माने कि कोई रिलीजन नहीं बताया। यहाँ पर जाति का मतलब ये होता है कि एक बुरी स्थिति में से अच्छी स्थिति में परिवर्तित होना, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं जात्यांतर परिणाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिफाइन द जात्यांतर परिणाम। ये जात्यांतर परिणाम क्या है, तो आपको उसको याद रखना है। तीसरा सूत्र जो मैंने बताया था कि हमारे अंदर जो पावर है, हमारे अंदर जो शक्ति है, वो ऐसी शक्ति है कि वो प्रवाहित होती ही रहती है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य एक ही है कि जो हम लोग हैं ने, वो कैसे है, अप्रयोजकम। तो वो ये जो जात्यंतर परिणाम में जो परिवर्तित हम लोग करते हैं, ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। पर क्या उन्होंने बताया, खाली हम बाधाएं दूर करते हैं अपने आप के अंदर, तो ये तुरंत ही जाति में परिवर्तित हो जाता है। एक मैं एग्जाम्पल दूं, जिसे महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर किसान का एग्जाम्पल बताते हैं कि मुझे एक एरिया में से दूसरे एरिया में पानी ले जाना है, तो मैं पूरे पानी के प्रवाह को मैं नहीं बदलूंगा। मुझे क्या करना है, खाली जो मिट्टी का जो पार्ट्स है उसको हटा देना है और दूसरे पार्ट्स को मुझे बंद कर देना है। तो पानी जो है वो स्वतः
अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एक पार्ट्स पर पहुंच जाता है। हम लोग क्या है, खाली निमित्त मात्र है। एक दूसरा मैं एग्जाम्पल दो, यदि मैंने आपको बताया था ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। महर्षि कहते हैं कि जैसे एक लालटेन है जिसको हम लोग फानस कहते हैं, उस फानस के आउटरी पार्ट्स को जैसे हम दूर करते हैं तो अंदर का जो प्रकाश है वो स्वतः प्रकाशित होता ही है। हमें उसको प्रकाशित करने की जरूरत है नहीं। हमें तो क्या करना है, खाली ग्लास की जो आउटरी जो बाधाएं है उसको हमें क्या करना है, ये दूर करना है। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर क्या बताया, निमितम प्रयोजकम। हमें तो खाली निमित्त मात्र बनते हुए प्रकृति की जो स्थिति है ना, उस प्रकृति की स्थिति के बीच में यदि कोई बाधाएं है, उस बाधाओं को हमें दूर करना है। तो ये जैसे हम लोग दूर करेंगे, अवरोध को दूर करेंगे, तो अपने आप जो प्रकृति है वो एक में से दूसरे में परिवर्तित होती ही जाती है। याद रखना है। एक तीसरा मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मानो कि लौकी का जो छोड़ है ना, वो मुझे ऊपर चढ़वाना है। तो मुझे खाली क्या करना पड़ेगा, उसकी कुछ डांडी को उस लकड़ी के साथ बांध देना पड़ेगा, वो अपने आप ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो महर्षि ने बताया कि उस प्रवाह को हम बदल नहीं सकते, पर उस प्रवाह के बीच में जो बाधाएं है उसको यदि हम दूर करें तो हम जरूर रूप से हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपको शब्दों को ध्यान रखना है। महर्षि पतंजलि जी ने जो चौथे नंबर का जो सूत्र बताया है, वो सूत्र आता है निर्माण चित्त। याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी कभी कभी ये सूत्र आपको पूछा जाता है कि भाई निर्माण चित्त हम किसको कहते हैं। देखो, सिंपल भाषा में यदि हम कहें कि निर्माण चित्त का मतलब ये होता है बने बनाया हुआ चित्त। हमने एक नए चित्त का निर्माण किया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं तमस में था, अब मैं रजस में आया, अब मैं सत्व में आया। तो मैंने क्या किया, निर्माण किया, जिसको हम कहते हैं निर्माण चित्त। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखोगे कि हम लोग जो है वो अपने मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग अनेकों चित्त का यहाँ पर निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने मन में ले लेना, निर्माण चित्ता न। देखो, निर्माण चित्त अन्य अस्मिता मात्रता, शब्द को एक एक समझना। हम जितने जितने चित्त का निर्माण करते हैं, ये निर्माण कैसे होता है चित्त? सर, चित्त तो एक ही होता है, पर अनेकों स्थिति के कारण हम लोग बहुत सारे चित्तों का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब में हूँ तो मेरा थिंकिंग अलग होगा। आपके साथ में क्लास ले रहा हूँ तो थिंकिंग अलग होगा। भोजन करने के लिए बैठे तो अलग होगा। मैं हम बाहर घूमने के लिए जाएगा तो अलग होगा। तो महर्षि यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताते, जब आप दर्शन में जाते हो तो आपका चित्त का निर्माण एक अलग हो गया, जब वापस अपने घर पर आते हो तो निर्माण का चित्त अलग हो गया। तो महर्षि कहते हैं कि ये जो निर्माण चित्त होता है
वो कैसे होता है? अस्मिता मात्रता के द्वारा, यानी कि संकल्प मात्र से। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम लोग अनेकों चित्त जो पैदा करते हैं उसके पीछे यदि कोई कारण है तो क्या है? संकल्प मात्र से, प्रयोग से। अब जैसे यहाँ पर आपने हल्का सा संकल्प लिया कि मुझे हर हाल में इस कार्य को पूरा करना है, तो आपने क्या किया? एक नए चित्त का निर्माण कर लिया, एक नई स्थिति का निर्माण किया। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, आपने किसी को प्रॉमिस दे दिया, एक नए चित्त का निर्माण किया, एक नई परिस्थिति का निर्माण किया। देखो द सीक्रेट बुक्स, जैसे हम कोई डिजायरनेस को अपने अंदर लाते हैं और संकल्पित करते हैं तो हमारे अंदर एक नई स्थिति का निर्माण होता है। अब देखो पल पल हम एक नई स्थिति का निर्माण करते रहते हैं। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर बताया कि निर्माण चीता नि अन्य अस्मिता मात्रता, यानी कि योगी जब अनेकों शरीर का निर्माण करता है तब वह अस्मिता का प्रयोग करके अनेक चित्त का निर्माण करता है। अब अनेकों शरीर हमारा नहीं होता है, पर मैंने एग्जाम्पल दिया, जब हम घर पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब में जाते हैं, है ना, तो एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण जब आप देखोगे कि जहां जहां पर हम संकल्पित होते हैं वहां भी नए नए चित्त का निर्माण होता है। ये महर्षि यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आप कहे कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे पूछा जा सकता है? ऐसा पूछा जा सकता है, डिफाइन द निर्माण चित्त अकॉर्डिंग टू पातंजलि योग सूत्र। अब सर लिखेगी कैसे? तो आपको लिखना है कि जो निर्माण चित्त जो है वो पातंजलि योग सूत्र के चौथे पाद यानी कि केवल्य पाद में चौथे नंबर के सूत्र में इसकी रचना बताई गई है। अकॉर्डिंग टू पातंजलि योग सूत्र महर्षि कहते हैं कि निर्माण चेता अन्य अस्मिता मात्रता। वो कहते हैं कि योग के अनेकों या योग साधक के अनेक चित्त का निर्माण करते, किसके कारण? संकल्पित होने के कारण। और हमारा शरीर भी कैसा होगा? अलग अलग हमें भासता है, शरीर तो एक ही है पर अलग अलग स्थिति में हम क्या करते हैं? अलग अलग चित्त का हम निर्माण करते हैं संकल्प मात्र से। तो ये 4.4 हुआ। अब देखो इसी चीज को जो जुड़ा हुआ पार्ट से जब आपको एग्जाम में निर्माण चित्त पूछा जाएगा तो ये भी साथ साथ आपको लिखना है कि यदि अनेकों चित्त होगा तो मेरी प्रवृत्ति कैसी होगी? अनेकों होगी। देखो यहाँ पर मैंने इमेजिनेशन रखा है, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चीतम एकम अनेकेसाम। महर्षि बड़ी अच्छी बात बताते हैं, अलग अलग यदि हमारी क्रियाएं होगी तो हमारे अनेक चित्त का निर्माण होगा, और इस चित्त को जो संचालन करने वाला है देखा जाए तो एक ही है। मैंने अभी बताया, भले हमने अनेकों चित्त का निर्माण किया हो। जैसे मैंने बताया, अब मैं चलने के लिए जाता हूँ तो मैंने मेरे मित्र के साथ मैंने एक क्रियाएं की तो एक नए चित्त का हमने निर्माण कर लिया। वो थिंकिंग अलग ही होगी। मैं मेडिटेशन करवाता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं स्कूल में जाता हूँ, जब मैं जॉब पर जाता हूँ, तो मेरे अनेक अनेक अलग अलग क्रियाएं होने के कारण मेरे अनेक चित्त हो गए, पर इन सारे चित्त को चलाने वाला यदि कोई है तो एक ही चित्त होगा जो अभी मेरे पास है। याद रखना, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक हमने पढ़ाया था, यदि याद हो तो कहाँ तक हमने पढ़ाया था? यहाँ तक पढ़ाया था कि और आगे पढ़ाया था? रिवीजन छठा करवा रहा हूँ मैं। हाँ, छठा सूत्र लिया था सर, ध्यान वाला। अब महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, अब यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल पकड़ लो। सर यदि मुझे अनेकों चित्त का निर्माण नहीं करना, देखो जितने अनेकों चित्त का निर्माण करोगे उतने ही संस्कार बढ़ेंगे,
और जितने संस्कार बढ़ेंगे उतना ही हम लोग निर्विष समाधि तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे या असंप्रज्ञात समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम अनेकों चित्त का निर्माण होने ही न दे तो हम कैसे करेंगे? महर्षि ने बड़ी अच्छी बताई। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो आप देखोगे कि महर्षि कहते हैं कि जो अनेकों चित्त यदि है तो उस चित्त के अंदर संस्कार भी अनेकों होंगे, और संस्कार यदि अनेकों है तो हम लोग निर्विष समाधि तक कभी पहुंच नहीं सकते हैं। तो उस कर्म संस्कारों से हम रहित कैसे हो जाएंगे? महर्षि ने उपरोक्त जितनी भी साधनाएं बताई, भाई औषधि से, तप से, मंत्र से, समाधि से, इन सारी साधनाओं में आप देखोगे, मैंने आपको बड़ी अच्छी बात बताई कि जब तक उसका असर है औषधि का, तब तक क्या है, तब तक हमारा शरीर कुछ समय तक एक अलग स्थिति में चला जाता है, और जब उस औषधि का प्रभाव रुक जाता है तब हम वैसे होते ही वैसे ही चले जाते हैं। जब हम मंत्र जप की साधना करते हैं, जब तक मंत्र चलता है तब तक एक पॉजिटिव मोमेंटेबल हमारे अंदर होता है, पर वो रूट कोज में से संस्कारों को काट नहीं सकता है। इसलिए महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई, जो समाधिजा संस्कार है ना, जो समाधिजा सिद्धि है, उसके द्वारा ही हम अपने कर्म संस्कारों को काट सकते हैं। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर ध्यान जैसी पद्धति का इस्तेमाल करने की बात बताई। उन्होंने कहा तत्र ध्यानाज अनाशयम। महर्षि कहते तत्र माने कि अनेकों चित्त में ध्यान से जनित जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वो संस्कार चित्त संस्कारों से रहित होता है, कर्म संस्कारों से रहित होता है। अब देखोगे, मैंने आपको कहा था कि समाधि की स्थिति में जब साधक धीरे धीरे पहुंचता है तब उसके द्वारा जो अनेकों चित्त का जो निर्माण किया हुआ होता है वो धीरे धीरे कैसे होता चला जाता है, डिस्ट्रॉय होता चला जाता है। यदि आपको याद हो तो मैंने समाधि का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पातंजलि योग सूत्र के अनुसार, तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि में क्या था कि भाई कर्म संस्कार तो थे, पर निर्विचार समाधि के द्वारा हमने प्रज्ञाजनित स्थिति के द्वारा हमने एक अच्छे संस्कारों का प्रादुर्भाव किया, और वक्त आने पर महर्षि कहते हैं कि हमने उच्च अच्छे संस्कारों को भी क्या कर लिया है, निरोध कर लिया। जो ऐसी स्थिति होती है वो निर्विष समाधि की होती है। तो कैसे हम करेंगे? तो महर्षि कहते हैं कि समाधि के द्वारा जो हमने अनेकों चित्त का निर्माण किया था, जिसके कारण बहुत सारे कर्म संस्कार थे, उस संस्कारों को हमने समाधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उसको रहित कर सकते हैं। यानी कि न तो हम पाप में बंधे हुए हैं और न तो पुण्य से बंधे हुए, तो न तो पाप का संस्कार होगा और न तो पुण्य का संस्कार होगा, ये हमें असर ही नहीं कर पाएगा। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर एक हल्का सा मोमेंट बताया है कि उपरोक्त जो जितनी भी पद्धति है उस पद्धति में जो समाधि के द्वारा यदि हम संस्कारों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसको लुप्त करना चाहते हैं, तो एक ऐसी पद्धति है
जो हम अब अपने आप को पूर्ण रूप से उस संस्कारों को क्या कर सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। इतना क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। ये आप लोगों को पता चल रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर, ये लास्ट टाइम भी करवा दिया था सर आपने। पर रिवीजन ले लेते हैं, है ना? अब हाँ देखो, अब मैं हाँ, अब ये नया पॉइंट आता है, राइट? अब आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, है ना? आप नोट डाउन प्लीज कर लो। कर्म, आप लिख सकते हो भाई कर्म क्या है और कर्म के प्रकार बताइए अकॉर्डिंग टू पातंजलि योग सूत्र। अब यहाँ पर आप देखोगे, आप आप मुझे जरूर कहोगे कि सर हमारा कर्म के कारण हमारे अंदर बहुत सारे कर्म संस्कार पैदा होते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो कर्म संस्कार जब तक कर्म है तब तक संस्कार तो पैदा होते ही होंगे। जब तक कर्म है तब तक हम अनेकों चित्त का निर्माण करते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे सूत्र नंबर 1.1 था, 4.1 था, वैसे ही एक कर्म का सूत्र जो है बड़े इम्पोर्टेंट है। महर्षि यहाँ पर कर्म के प्रकार बताते हैं, प्लीज जागृत हो जाना सभी लोग। कर्म के प्रकार बताते हैं। तो महर्षि कहते हैं कर्म के यहाँ पर जो प्रकार है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। महर्षि कहते हैं कर्म शुक्ला कृष्ण योगिनी, है ना, योगिनी स्त्री विधा वित रेशाम। महर्षि कहते हैं कि जो योगी के जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, शुक्ल और कृष्ण से रहित होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। योगी के कर्म कैसे होते हैं, वो होते हैं अस होते हैं। आप लोग देखोगे कि उपरोक्त जब आप कर्म देखोगे, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे टोटली कर्म देखोगे तो तीन, इसको कहते हैं कि भाई पाप और पुण्य वाले कर्म। ये लिख लेना प्लीज। हाँ, शुक्ल कर्म किसको हम कहते हैं? देखो, आ, यहाँ पर तो इमेजिनेशन है। देखो, शुक्ल कर्म याद रखना, दिखाई दे रहा है कृष्ण कर्म, शुक्ल और कृष्ण कर्म, और अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। ये पता चला? आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है। शुक्ल कर्म माने सर कि क्या? सर हम्म, सर मेरे बीच में दो तीन वाक्य से पहले आवाज कट गई थी, जो आपने कहा कि योगी के कर्म शुक्ल और कृष्ण से रहित होते हैं, ऐसा बोला था। हाँ, मैंने यहाँ पर अभी वही मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ टोटल तभी 4 कर्म होते हैं, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना। टोटल 4 कर्म होते हैं। पहला कर्म होता है शुक्ल कर्म। जो शुक्ल कर्म है, यहाँ पर मैंने लिखा है, जो शुक्ल कर्म है वो पुण्य कर्म है, और जो पाप कर्म है वो कृष्ण कर्म है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? जो पाप कर्म है वो कौन से है भाई? कृष्ण कर्म। और जो पुण्य और पाप कर्म है वो है शुक्ल और कृष्ण कर्म। याद रखना, जब तक ये तीनों कर्म है तब तक हम अनेकों चित्त का निर्माण करते हैं, और इसी चित्त निर्माण के कारण हम कर्म संस्कार में बंधते हैं। यदि मैं आप लोगों को पूछूं कि हम और आपका कर्म कौन सा है, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे? मिक्स कर्म है हमारा। शुक्ल शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल कृष्ण। वेरी गुड। मिक्स न तो मिक्स एकदम रहेगा। पाप वाला कर्म है और न तो एकदम पुण्य वाला कर्म है। हमारा और आपका जो कर्म है
वो है शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म, जो एक मनुष्य का कर्म है। तो आगे के सूत्र में क्या बताया महर्षि ने कि जो योगी के कर्म होते हैं उसमें संस्कार नहीं पैदा होते, और उसके कर्म कैसे होते, अशुक्ल और अकृष्ण, यानी कि न तो उसमें पाप होता है और न तो उसमें पुण्य होता है। ऐसे कर्म को हम कैसे कर्म कहते हैं, योगी के कर्म। ये बात पता चले आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ये बात पता चल रही है आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ? हाँ जी सर। सर। हाँ सर। हाँ, अब देखो, अब आपको ये सूत्र जो है ना वो समझ में आएगा। कौन सा वाला सूत्र? अब ये सूत्र आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बताया महर्षि ने कि योगी के कर्म कैसे होते, न तो पाप वाले होते हैं और न तो पुण्य वाले होते, यानी कि कैसे होते, निष्काम कर्म होते हैं। और जो निष्काम कर्म के कारण न तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के संस्कार पैदा नहीं होते, यानी कि जो 3 कर्म बताए, जैसे मैंने अभी आपको सामने 3 कर्म बताए ना, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, ये 3 कर्म से कैसे होते, रहित होते। तो सांसारिक व्यक्ति के 3 कर्म हुए ना, कौन कौन से, शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण। और योगी के कर्म कौन से हुए, अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। इतनी बात पता चली आपको? हाँ सर। सर ये रेड रेड जो लिखा हुआ है तो उसका कलर चेंज हो सकता है, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। तुरंत नहीं होगा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम करके दे दूंगा, क्योंकि पीपीटी हाँ। बना है ना इसलिए। ओके ओके। ये कर्म का प्रश्न समझ में आया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पता चला कर्म सबको। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब आप देखो, एक कर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखोगे, अब नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, वासना। कर्म और वासना एक 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। वासना भी आपको अलग रूप से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही प्रत्युत्तर आपके सामने आएगा ही आएगा, जो यहाँ पर मैंने इमेजिनेशन के साथ आपको बताया है। अब देखोगे, अब महर्षि कहते हैं वासना। वासना का मतलब क्या होता है, डिजायरनेस। तो महर्षि कहते हैं कि तत्, यानी कि जो साधक ने उपरोक्त तीनों संस्कारों के द्वारा कर्म किए हो, कार्य किए हो। तो तीनों संस्कार मीन्स कौन से, जो सांसारिक व्यक्ति के थे, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल और कृष्ण कर्म। उन तीनों कर्मों के जो फल होते हैं वो अक्सर भोगों के अनुरूप होते हैं, ये पता चला। और जिसके कारण व्यक्ति के अंदर क्या पैदा होती है, वासना प्रकट होती है। अब देखो, वासना प्रकट होने का कारण क्या है, डिजायरनेस प्रकट होने का कारण क्या है। तो महर्षि कहते हैं कि योगी के जो कर्म है वो कैसे कर्म होते हैं, है ना, अशुक्ल और अकृष्ण कर्म होते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की वासनाएं पैदा नहीं होती है और न तो संस्कार पैदा होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये पता चला। तो महर्षि ने यहाँ पर वासना कैसे पैदा होती है वो यहाँ पर महर्षि ने बताया। तो आपको कभी कभार ये बड़ा क्वेश्चन आपको 10 मार्क में पूछा जाता है कि कर्म और वासना को आप डिटेलिंग में बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कर्म को आपको बताना पड़ेगा। ये कर्म टोटली 4 है, उसमें से 3 कर्म जो है वो सांसारिक व्यक्तियों के है और एक कर्म जो है वो योगी का है। एक कर्म जो है वो योगी का कर्म है। जब साधक के अंदर, हाँ,
ये 3 कर्म जब प्रदीप्त होते हैं, सांसारिक व्यक्तियों के कर्म, तो उसके अंदर क्या पैदा होते हैं? उस कर्म के अनुसार उसको भोग और उसके अंदर वासनाएं जो है ना वो पैदा होती है। ऐसा यहाँ पर महर्षि ने बताया। ये बात पता चली आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, वासना। हाँ, ये पता हाँ चला। सर। हाँ सर। अब यहाँ पर आता है एक और नया पॉइंट जो महर्षि हमें बताना चाहते हैं। अब देखोगे कि स्मृति और संस्कार, महर्षि यहाँ पर बताते हैं कि जाति, देश और काल, यानी कि जाति माने कि कैसा, जैसा हमने शरीर को धारण किया हो, जैसा जीव ने शरीर को धारण किया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य है, कीड़े है, पशु पक्षी है, और कोई स्थान याद रखना बहुत ही ईजी है, और काल यानी कि समय, और एक आता है व्यूवहितानाम, यानी कि समय के अंतर उत्पन्न होने पर, अपि यानी कि स्मृति और कर्म संस्कारों की एक समान विषय वाले होने से कोई व्यवधान नहीं होता है। हमेशा मेरी बात को याद रखो, पहले सिंपल समझो। अब देखोगे कि स्मृति और संस्कार की एक रूपता होने से, स्मृति क्या है? जिसको हम रिकॉल कंडीशन में जाते हैं, और संस्कार का मतलब क्या होता है? जो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार, ये दोनों एक होने के कारण जाति, यानी कि जो हमने शरीर में जो चीज हमने धारण किया है वो, और स्थल और काल से बाधित होने पर वासनाएं तो प्रकट हो ही जाती है। मेरी बात को समझना। हम नहीं कहते कि आपने जैसा बोया है वैसा ही आपके सामने उगेगा। यदि आपने फूल बोया है, हाँ, तो आपके सामने फूल ही उगेंगे। समझना मेरी बात को, बड़ी अच्छी बात बताई। यानी कि स्मृति और संस्कार की एक रूपता होने से हमने कहते हैं कि जो व्यक्ति सोचता है ना वही व्यक्ति करता है, जो उसके अंतःकरण में पड़ा है ना वही व्यक्ति बाहर की तरफ लाता है। यानी कि ये दोनों एक रूप होने के कारण न तो उसकी जाति, न तो स्थान और न तो समय के कारण उसको बाधित होने पर भी वासनाएं तो प्रकट हो ही जाती। अब देखो, अक्सर हम लोग बारी बारी से कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा था, अचानक क्या हो गया? तो ये जाति, काल और समय जो है ना उसको बाधित नहीं करते हैं पैदा होने में। जहां उसको हल्का सा स्थिति पैदा हुई, तुरंत ही हमारी वासनाएं प्रकट हो जाती। बस उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मैंने अभी बताया कि ये जो स्मृति संस्कार है, इसलिए महर्षि कहते कि हमारे संस्कार के कारण हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो। यदि अच्छे संस्कार पैदा हो गए तो भले उसकी एक रूपता हो जाए, पर वो कभी भी ऐसी स्थिति में प्रकट हो गए तो वासनाएं तो नहीं पैदा करेगी। ये यहाँ पर महर्षि बताते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभार आपको इस तरह से सूत्र पूछा जाता है कि डिफाइन द स्मृति एंड संस्कार। तो आपको लिखना है कि स्मृति और संस्कार एक रूप होने के कारण न तो उसको समय, न तो जीव और न तो उसको काल से उसको बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि वो वासना तो कहीं पर कैसे भी प्रकट हो ही जाती है। अक्सर हम लोग कहते हैं भाई आंखें अपना आईना है,
आप याद करो, हम न देखना चाहते, न बोलना चाहते हैं, पर कुछ ऐसी स्थिति आती है, हम वो चीज़ कर ही बैठते हैं। तो महर्षि ने यहाँ पर बताया कि वो एक रूप होने के कारण परिस्थिति के अनुसार न तो हम बाधित नहीं कर सकते, और उसके बावजूद भी उसके अंदर वो वासनाएं प्रकट हो ही जाती है। पर जो योगी होता है, जिसके अंदर अशुक्ल और अकृष्ण की क्रियाएं होती है, उस तरह से वो कर्म करता है, तो उसके अंदर ये संस्कार और स्मृति का एक रूप होने पर भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई वासनाएं है ही नहीं, न तो वासना जनित कोई संस्कार है। ये बात पता चल रही है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि समाधि पाद हमारे लिए इजी था, साधन पाद उससे भी इजी है, विभूति पाद थोड़ा हार्ड है क्योंकि सिद्धियों की बात बताते, पर केवल्य पाद जब आप समझोगे वो थोड़ा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा है, पर पता चल जाता है। ये पता चला आपको इतनी चीज, प्लीज बताइए। मैं आपके एग्जाम लेने वाला हूँ। हाँ, ये पता चला। हाँ सर। बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। सर मेरा 8वां नंबर का सूत्र का स्क्रीनशॉट लेना रह गया है। हो गया सर। एक और सूत्र आपके सामने आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट वाला सूत्र पढ़ा था, स्मृति और संस्कार। महर्षि यहाँ पर बताते हैं दूसरे सूत्र में है ही वही, उसी के साथ ही कनेक्टेड है। महर्षि कहते हैं कि ताशाम अनादित्वम। इसका मतलब ये होता है कि वो जो संस्कार थे या जो वासनाएं थी, जो अनादि स्थिति में होती, अनादित्वम होती है, अनादिकाल से चली आती है, आशीष नित्यत्वात। वो कहते हैं कि जब हम जीवित रहते हैं, यानी कि मैं और आप जब तक जीवित रहते हैं, तब तक ये सतत हमारे अंदर विद्यमान रहती है। बिल्कुल सही है। जैसे ही कोई साधक जीवित रहने की इच्छा व्यक्त करता है, जैसे मैं और आप जीवित रहना पसंद करते हैं, तब तक इसकी इच्छाएं जो है ना, वो सतत विद्यमान रहती है, और सतत विद्यमान होने के कारण उसके अंदर वासनाएं और संस्कारों का प्रवाह अनादिकाल से चला आता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर कोई मनुष्य की बात नहीं होती है, जिजीविषा की बात हो रही। जीवन की इच्छा रखने वाला हर कोई पशु पक्षी जब तक वो जीवित है, तब तक उसके अंदर हर इच्छाएं बनी रहती है, और ये इच्छाएं विद्यमान होने के कारण हर एक वासनाएं और संस्कारों का प्रवाह अनादिकाल से चला आता है। यदि हम बहुत दूर की बात न करें, तो माँ के गर्भ में से हम बात करें, है ना, जीने की एक अभिलाषा मृत्यु तक सदंतर चली आती है, और जब तक ये जीवंत है तब तक महर्षि कहते हैं वो वासनाएं और संस्कार का प्रवाह कंटिन्यू है। यदि भारतीय संस्कृति के हिसाब से बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये 84 लैक्स योनि के साथ जुड़ा गया है पार्ट्स। आप जरा सोचो। इसलिए महर्षि मुझे और आपको क्या बताते हैं कि निर्बीज समाधि के द्वारा, संप्रज्ञात समाधि के द्वारा हम अच्छे संस्कारों का निर्माण करें, और वक्त आने पर भी अच्छे संस्कारों को हम डिसअपियर कर दें,
निर्बीज स्थिति में। तो ऐसी स्थिति जब होगी तो हमारी स्थिति क्या होगी, वहां पर जिजीविषा की स्थिति नहीं आएगी। यदि जिजीविषा है भी, उसके बावजूद भी आपके संस्कार कैसे होगे, निर्लिप्तम। कैसे होगे, वो क्रियान्वित होगे ही नहीं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। ये बात पता चली आपको? प्लीज, ये पता चली? जी सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ठीक है, ये सूत्र जो है मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ा होगा, है ना? ये सूत्र में आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ा होगा। इसके अंदर और थोड़ा सा इमेजिनेशन मुझे डालना है, तो उसको और ज्यादा समझ पाओगे। तो आप देखोगे कि जो के है तो वो एक उच्चतम शब्दावली के साथ जुड़ा है। प्रश्न इसके अंदर शब्दावली की भरमार होने के कारण हल्का सा हमें लगता है कि थोड़ा सा हार्ड है, पर आज तीसरी है सर। तीसरी क्लास है। 1 मिनट है। हाँ, आज तीसरी। तो प्रथम क्लास में कब थी हमारी? 13/2। हाँ, 13/2, 13 Feb। उसमें केवली पाद का इंट्रो लिया था, राइट? इंट्रो लिया था और पहला सूत्र भी लिया था। ओके। दूसरी क्लास 20/2, उसमें लिया था 2 से 6 सूत्र। 2 से 1.6 सूत्र। और आज डेट कौन सी हुई? आज 6। 6। ठीक हुआ। तो आज कितना चलाया? रिवीजन प्लस रिवीजन प्लस 3। 1.7 टू 9 10 4। 1.5। ठीक है, जी सर। ओके। तो समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? हाँ, जी सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। हाँ सर। तो मैं अटेंडेंस ले लूं? जी सर। चलो, 1 नंबर कौन है? 1 वैशाली बावलिया सर। एक नंबर बोलोगे तो चलेगा ना? 1 यस सर। के नाम से आपका नंबरिंग कंप्लीट है ना? हाँ सर। हाँ, तो 1 नंबर कौन है? वैशाली बावलिया। 2 नंबर, स्वीटी भट्ट। 3 नंबर, कुसुम सोजित्रा। 4 नंबर, भोर निशा। 5 नंबर, 6 नंबर, यस सर। 7 नंबर, यस सर। 8 नंबर, यस सर। 9 नंबर कौन है? निकिता है सर, लक्कड़ निकिता। 11 नंबर, यस सर, नेहल मिस्त्री। 12 नंबर,
यस सर, पटेल नम्रता। 13 नंबर 13 नंबर कौन है? थर्टीन नंबर कौन है? आई थिंक झलक पटेल। हाँ झलक है। 14 नंबर 14 नंबर कौन है? ध्रुवी છે સર કદાચ हाँ? ધ્રુવી રૂપાપરા। ध्रुवी हाँ ध्रुवी ध्रुवी। ध्रुवी। ध्रुवी ध्रुवी। 15 नंबर